नमस्ते। इस पूरे वीडियो में कंप्लीट बिगिनर से फुल स्टैक कैसे बनना है वो मैं बताऊंगा। कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जाते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड देखते हैं। हेलो। आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने एक फ्लो चार्ट बना के रखा है जो कि कंप्लीट बिगिनर या फिर इनिशियल स्टेज से जाता है फाइनल लेवल तक, जो कि है हमारा फुल स्टैक डेवलपर, राइट। जो सबसे इनिशियल स्टेज है वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा HTML। अब HTML क्या है? HTML एक सिंपल सा लैंग्वेज है जिसको यूज करके आप वेब पेज का स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन किया है एंड आप देख सकते हो यहाँ पर एक आइकन है, फिर एक हमारा लोगो एंड यहाँ पर बहुत सारे मेन्यूज है, राइट। ये एक स्ट्रक्चर है, कौन सा किसके नीचे है एंड इस तरह से, राइट। ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML को यूज करते हैं। लेकिन आप देख सकते हो ये इतना भी सुंदर नहीं है, राइट। अगर हमें इसको सुंदर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? जेठालाल वाला सुंदर नहीं, ठीक है। सुंदर मतलब ब्यूटीफुल बनाना है हमें इसे, ठीक है। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा CSS। अब CSS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूज होती है वेबसाइट में कलर्स, अंडरलाइंस एंड लाइक कौन सी चीजें कहाँ पर रहेगी, ये सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। अब मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ, एक ऐसी वेबसाइट जिसमें सिर्फ HTML है एंड एक ऐसी वेबसाइट जिसमें HTML और CSS दोनों है। मैं दोनों को यहाँ पर ओपन कर देता हूँ साइड बाय साइड। अब आप यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो उस वेबसाइट में सिर्फ HTML है और कुछ नहीं है, राइट। एंड जो आप राइट साइड में देख रहे हो वहां पर HTML एंड CSS हमने दोनों इंक्लूड किया है। आप देख सकते हो ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, राइट। ये हमारा होम पेज है एंड यहाँ पर भी है हमारा होम पेज है, राइट। ये रहा आपके सामने कंपैरिजन विदाउट CSS एंड विथ CSS, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी है, जो कि है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या है? अगर आपको अपनी वेबसाइट में कोई भी इंटरैक्शंस डालना है, अब इंटरैक्शंस क्या होते हैं फिर से हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर ये वेबसाइट है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करने से इस तरह से मेन्यू आ जावे, यहाँ पर कैंसिल करने से फिर से मेन्यू क्लोज हो जावे, तो ये एक इंटरैक्शंस है, राइट। ये जो इंटरैक्शंस है इसको देने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट को यूज करना है। परफेक्ट। जो हमारी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो है रिएक्ट। अब रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इन तीनों टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है। मतलब कि आप रिएक्ट को यूज करके वेब ऐप बना सकते हो। तो शायद अभी आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि हम रिएक्ट से भी वेब पेज बना सकते हैं एंड इन तीनों को यूज करके भी वेब पेज बना सकते हैं, तो फर्क क्या है? रिएक्ट से आपका जो डेवलपमेंट है वो काफी फास्ट हो जाता है। अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनाने को यहाँ पर 3 महीना लग रहा था, तो यहाँ पर समझो वो काम 1 महीना या फिर उससे भी कम टाइम में हो जाएगा। इस तरह से जो भी वेब पेज होते हैं वो आप रिएक्ट को यूज करके बना सकते हो। फ्रंट एंड, ओके। फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, देखते हैं। तो ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फ्रंट एंड है, जो भी यूजर को दिखता है वो, राइट। अब आप यहाँ पर जब बटन क्लिक करते हो तो आपको डेटा आ गया। तो ये डेटा कहाँ से आया? ये सर्वर से आया। तो सर्वर पे हम बनाते हैं बैक एंड, जो कि फ्रंट एंड से कनेक्टेड रहता है। अब बैक एंड कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाना है? तो वो है हमारी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी नोड जेएस। नोड जेएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जावास्क्रिप्ट को यूज करके हमें बैकएंड बनाने में हेल्प करता है। बैकएंड मैंने आपको बता दिया क्या होता है। फ्रंट एंड से जब हम कोई भी डेटा की डिमांड करेंगे तो बैकएंड हमें डेटा लाके देगा। आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट कितना यूजफुल है। आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आप फ्रंट एंड भी सीख सकते हो, बैक एंड भी सीख सकते हो, राइट। अब अगर बैक एंड की बात आई गई है तो डेटाबेस की भी बात करनी पड़ेगी। सिंपली जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो एंड आप कुछ सर्च करते हो तो वो जो डेटा लाने का काम है वो हमारा बैक एंड करता है, बट वो डेटा हमने कहीं तो स्टोर किया होगा, राइट। जो स्टोर करने के लिए प्लेस होती है हम उसको कहते हैं डेटाबेस। एंड डेटाबेस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मोंगोडीबी। अब बहुत सारे डेटाबेस है बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मोंगोडीबी से स्टार्ट करो क्योंकि ये काफी इजी टू यूज है। परफेक्ट। अब मोंगोडीबी तक पहुंचने के बाद हमको नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है गिट। अब देखो गिट पढ़ने के लिए अभी आपको फिलहाल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि गिट एक ऐसी चीज है जो वर्जन कंट्रोलिंग एंड कोलैबोरेट करने के लिए यूज होती है। मतलब जब आप बहुत सारे डेवलपर एक साथ में काम कर रहे हो तब। लेकिन अभी तो आप अगर लर्निंग फेज पे हो तो जब तक आप कुछ सीख नहीं जाते तब तक आपको गिट के बारे में नहीं सोचना है।
गिट काफी ईजी है, ठीक है। सो ये क्या काम करती है, वर्जन को कंट्रोल करती है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक ऐप बनाया और उसका वर्जन 1 रिलीज किया, अब आप उसी सेम ऐप पे काम करोगे वर्जन 2 बनाने के लिए, तो अब आपने वर्जन 2 बना के उसको भी रिलीज कर दिया, बट आपको किसी भी पॉइंट पे अगर वर्जन 1 वापस चाहिए तो आप विदाउट गिट के तो नहीं ला पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने वर्जन 1 से वर्जन 2 में क्या चेंज किया है। मतलब पता तो होगा, बट आप सारी चीजें याद नहीं रख सकते, या फिर आप अलग अलग कॉपी बना के नहीं रख सकते, राइट। सो जो गिट है वो खुद से ये काम करता है, वो कॉपी नहीं बनाता। वो क्या करता है, जो जो चेंजेस आपने किए हैं उनको सेव करके रखता है, एंड आप सिंगल क्लिक पे सीधा वर्जन 1 पे वापस जा सकते हो। एंड गिट जो है वो कोलैब करने के लिए भी यूज होता है। आप बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ कोलैबोरेट करके एक ही सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, आपको अभी फिलहाल गिट के बारे में नहीं सोचना है, जब तक आप यहां से लेके यहां तक चीजें नहीं सीख जाते हो, ठीक है। एंड उसके बाद जो आता है वो है हमारा किसी भी सॉफ्टवेयर को सर्वर पे डालना। वो भी अभी आपको नहीं सोचना है, काफी इजी होता है। तो आपको ये सर्वर पे कैसे डालना है, ये सारी चीजों के बारे में स्टार्टिंग में नहीं सोचना चाहिए। आपको सिर्फ यहां से लेके यहां तक लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद ये जो गिट है, जो भी सॉफ्टवेयर है जो कि सर्वर पे डालने के लिए यूज होते हैं, वो सारे आप बाद में आसानी से सीख जाओगे। बिगिनिंग में आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिर्फ सीखना है, परफेक्ट। एंड उसके बाद आप बन जाओगे फुल स्टैक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी चीजें कहाँ से सीखनी है, परफेक्ट। तो देखो, मैं कहता हूं आपको कि आपको यूडेमी से सीखनी चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर आपको सिर्फ स्टार्ट करना है एंड आपको देखना है कि आपको उसमें कंटिन्यू करना है करियर की नहीं करना है, तो आप यूट्यूब रिफर कर सकते हो। एंड आपको अगर कॉन्फिडेंट आ जाता है कि नहीं मैं कर लूंगा, तो उसके बाद आपको यूडेमी से कोर्स खरीदनी चाहिए। यूडेमी पे आपको बहुत ही चीप प्राइस में कोर्सेज मिल जाएगी, एंड आई बेट यू काफी अच्छी होती है। आपको यहाँ वहाँ इंस्टीट्यूट में पैसे नहीं भरने हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट है जो 2-3 लाख रुपए आपसे लेती है, एंड वो आपको प्रॉमिस करती है कि लाइक जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद आपको फीस देनी है। बट मैं चाहता हूँ कि आप इस ट्रैप में नहीं फंसे। आप अगर अपना पूरा 100% दे के यूडेमी या फिर ऐसे ही कोई प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आप 5 से 6 महीने में फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। आपको किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यूडेमी पे जाना है, इन सारी टेक्नोलॉजी के लिए कोर्सेस लेनी है, एंड उनको पढ़ना स्टार्ट करना है। एंड अभी आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कोर्स अच्छी है, राइट। सो उसके लिए हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में छोटे छोटे वीडियो आपको यूट्यूब पे देख लेने के, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सा अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। एंड उस हिसाब से जब आप यूडेमी पे जाओगे, तो आप बेटर जज कर पाओगे कि हाँ ये टीचर का कोर्स अच्छा है, इसका अच्छा नहीं है। सो इस तरह से परफेक्ट। एंड यूडेमी पे ज्यादा करके इंग्लिश में ही कोर्स मिलती है। सो अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो एंड आपको इंग्लिश नहीं समझती है, तो आप यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हो, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड यहाँ पर एक टीचर है जिसका नाम है हैरी, एंड उसके चैनल का नाम है कोड विथ हैरी। आप वहां पर जाके पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से वो बेस्ट टीचर है हिंदी के लिए, ठीक है। एंड अगर आपको इंग्लिश काफी अच्छी आती है, तो उससे रिलेटेड भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पर जाके अलग अलग कोर्सेज खरीद सकते हो। एंड मैं वही कोर्स डालूंगा जहां से मैंने पढ़ा था, ताकि मुझे 100% श्योर रहे कि आप उन चीजों से कुछ ना कुछ तो सीख लोगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, आई होप आपने इंजॉय किया, एंड अगर इंजॉय किया देन सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।